सबसे पहले आपको बताते हैं शाहजहांपुर की खबर, जहां पर गंगा एक्सप्रेस पर भारतीय वायुसेना आज अपना दमखम दिखाएगी। हाईवे पर भारतीय वायुसेना के फाइटर मिराज, राफेल और जैगुआर जैसे लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ और टच डाउन करेंगे। साथ ही आपको बताएं कि AN-32 और C-130J जैसे ट्रांसपोर्ट जहाज भी टच एंड गो एक्सरसाइज में शामिल होंगे। बता दें आपको, जलालाबाद इलाके में गंगा एक्सप्रेस वे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। ये देश की पहली हवाई पट्टी है जिसे रात में भी इस्तेमाल किया जाएगा। आधुनिक हवाई पट्टी के दोनों तरफ सुरक्षा के लिहाज से 250 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं CM योगी और योगी सरकार शाहजहांपुर में एक्सप्रेस वे के किनारे इंडस्ट्रियल हब बनाएगी। इसके बनने से हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। और आइए आपको बता दें कि इससे पहले शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर देश में पहली बार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की शुक्रवार को रात 9 बजे से नाइट लैंडिंग ड्रिल हुई। रात की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस शो में MiG-29, राफेल, सुखोई और जैगुआर जैसे लड़ाकू विमान शामिल हुए। इससे पहले दोपहर 15 लड़ाकू विमानों ने यहां पर लैंड एंड गो ड्रिल की एक्सरसाइज की और इसके लिए गंगा एक्सप्रेस वे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई। सबसे पहले आपको बताएं कि C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान ने एक्सप्रेस वे पर लैंड एंड गो ड्रिल किया। इंडियन एयरफोर्स ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे पर अपना दमखम दिखाया। देख सकते हैं कि इस वक्त देश के सबसे बड़े रनवे गंगा एक्सप्रेसवे की जो एयर स्ट्रिप है उस पर इस वक्त भारतीय वायुसेना के जो जहाज हैं वो नाइट लैंडिंग करते हुए नजर आ। देख सकते हैं कि ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वो इस वक्त यहाँ से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह एक के बाद एक आपको राफेल हो, MiG-29 हो, Su-30 MKI हो या फिर जगुआर, एक के बाद एक इसी तरह इस पूरे ट्रैक पर आपको टच एंड डाउन करते हुए नजर आएंगे। और आइए आपको बताते हैं, यूपी में आपदाओं से 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। विस्तार से जानिए पूरी खबर। बिजली गिरने से 5 लोगों की जान गई है, जबकि डूबने से एक शख्स की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा की वजह से हुई जनहानि पर दुख जताया। मृतकों के परिवार वालों और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की, साथ ही मुआवजे का ऐलान किया। उधर आपको बताएंगे, बलिया में बिजली विभाग ने घरेलू उपभोक्ता रविंद्र चक्रवर्ती को ऐसा बिजली का बिल थमाया कि उनके होश ही उड़ गए। बिजली विभाग ने 4 साल में 7 लाख का बिजली का बिल भेज दिया है। इसकी शिकायत संबंधित JSDO से की गई है उनकी तरफ से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उपभोक्ता ने बताया कि मीटर रीडिंग में अचानक से बढ़ोतरी होने की वजह से 4 साल में ही 7 लाख का सरचार्ज के साथ ही बिल आ गया, जिससे परेशान होकर उपभोक्ता ने परिवार के साथ ही आत्मदाह की चेतावनी दे डाली है। ये मामला बेलथरा वार्ड 4 के मानस कॉलोनी का है। लगातार ये सब परेशानी करते करते मैंने हम इतना परेशान हो चुके हैं कि अब लग रहा है कि अब हम सुसाइड कर लें। दूसरा कोई हमारे पास चारा नहीं है। ये उतना बिल तो हम दे नहीं सकते हैं। ये 6 लाख का ये आखिर सरचार्ज किस बात का? जब मामला हमारा डिस्प्यूटेड है तो डिस्प्यूटेड मामले को ये हल करें, हल करके हमसे बिल लें। उसमें सरचार्ज किस बात का लग रहा है? तो इसलिए कह रहे हैं कि इतना हम मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं कि अब लग रहा है कि हम घर वाले भी सब परेशान, हम भी परेशान। अंसल ग्रुप पर ईडी की छापेमारी खत्म हो गई है, लेकिन आपको बताएं कि लखनऊ, गाजियाबाद और नई दिल्ली के 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई है ईडी की तरफ से। अंसल ग्रुप के प्रमोटर प्रणव अंसल, डायरेक्टर दीपक मोवर के आवास पर छापेमारी हुई। छापेमारी में आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल सबूत बरामद किए गए हैं। अंसल ग्रुप से जुड़ी हुई 174 कंपनियों की जानकारी मिली है। प्रणव
अंसल और उनके परिवार से जुड़ी हुई 217 करोड़ रुपए की 62 अचल संपत्तियों की जानकारी जब्त की गई है। मोबाइल भी मिला है। अंसल ग्रुप के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। यूपी, नई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में अंसल ग्रुप के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज और इसी के आधार पर ईडी ने छापेमारी की। उधर पहलगाम की खबर आपको बताएंगे, जहां पर आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की अस्थियां आज संगम में विसर्जित की जाएंगी। उनके भाई सौरभ द्विवेदी और परिवार के सदस्य सुबह प्रयागराज आएंगे। 10:30 बजे संगम तट पर पहुंचेंगे। शुभम द्विवेदी की अस्थियां संगम में विसर्जित की जाएगी। मोदी सरकार के जातिगत जनगणना पर फैसले के बाद से तमाम विपक्षी दल इसे अपना एजेंडा बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, सभी का कहना है कि उनके हिसाब से केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है। वहीं बीजेपी का भी पलटवार लगातार जारी है। इस पर देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के जातीय जनगणना करवाने के ऐलान के बाद से अब क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। तमाम विपक्षी नेता क्रेडिट लेने की रेस में शामिल है। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। और सबसे पहले जातिगत जनगणना समाजवादियों ने ही उसकी मांग की, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हों, लालू जी रहे हों, रामविलास पासवान रहे हों और शरद यादव रहे हों। कट्टर पार्लियामेंट तो सभा है, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि मुलायम सिंह जी ने कब और स्वयं अखिलेश ने कब जातिगत जनगणना की बात की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घेरा है। मायावती ने आरोप लगाया कि जातीय जनगणना के फैसले के बाद से बीजेपी और कांग्रेस में इसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। दोनों दल खुद को ओबीसी का हितैषी साबित करने की होड़ में लगे हुए हैं। मायावती ने आरोप लगाया कि दोनों दल बहुजन समाज के विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और बीजेपी की नीयत और नीति बहुजन समाज के प्रति पाक साफ होती तो ओबीसी समाज देश के विकास में उचित भागीदार बन गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की हमेशा वकालत की है। अहमदाबाद में 9 अप्रैल को हुए अधिवेशन में हमने प्रस्ताव पारित किया था। राहुल गांधी जी, हमारा इंडिया गठबंधन जिसमें अखिलेश यादव जी हैं, इसका बड़ा साफ नजरिया था कि हम हर हाल में जाति आधारित जनगणना चाहते हैं। हमने ये कोई छिपाया नहीं। 9 अप्रैल को जो हमारा अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में, हमने उसमें भी प्रस्ताव पारित किया। जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार के फैसले ने विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है, जिसके बाद अब विपक्ष में इस बात की होड़ लगी है कि इसका क्रेडिट कैसे लिया जाए। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।